नित्यं सन्निहितो हरि। तीर तीर जाना मेरे लाल, जमुना का किनारा पकड़ना है। और जमुना के किनारे जाते 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 मिलेगा मधुबने। और जब मधुबन मिलेगा वहां रुक जाना, वहां आगे मत बैठना, आगे मत जाना, वहां पे स्थिर हो जाना। गुरुजी मेरे को क्या पता लगेगा, मैं बच्चा 5 वर्ष का, कि मधुबन आ गया? मैं कैसे जानूंगा, कैसे पहचानूंगा कि मधुबन आ गया? हाँ, नारद जी कहते हैं हाँ ये बात सही है। जब तू गंगा जमुना के तीर तीर जाएगा, और मैंने कहा गंगा जल पीते हो ना, ज्ञान मिलता है बिटिया, लेकिन कभी कभी जमुना जल भी पीना चाहिए, आदमी कर्मवान बनता है। इसलिए जमुना के किनारे आपने देखा होगा लोगों को पत्थर फोड़ने की शक्ति अनायास इनको मिलनी शुरू हो जाती है। और गंगा किनारे वाले आलसी पड़ा हुआ है, कई दिन से मुंह ही नहीं धोया, दूसरे का क्या धोएगा, अपना ही नहीं धोया। और है किसके किनारे? गंगा के किनारे, मुंह नहीं धोया, आलसी। अब क्या हुआ? नारद जी कहते हैं तस्मात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुभमयि पुण्यं मधुबनमय यतरे नित्यं सन्निहितो हरि। अरे पुत्र, मधुबन मिलेगा, रुक जाना। कैसे पहचानूंगा गुरुजी में कि मेरी मंजिल मिल गई? नारद मुनि कहते हैं जो जब तू उस स्थान पे पहुंचेगा तो स्थान अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, स्थान बताएगा मैं क्या हूं। मसान घाट में जाते हो, मसान बताता है कि मैं क्या हूं। पवित्र जगह पे जाते हो, स्थान बताता है कि मैं क्या हूं। स्थान स्थान के गुण धर्म और परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं जब तो जाएगा पुत्र मधुबन में, अरे जहां पर पंखेरो गीत गाते हुएंगे, मधु चुआते हुए टप टप शहद चुंगा रहे होंगे, पंखेरू गीत गा कर कुहू कुहू। अरे वहां पर पशु पक्षी नृत्य लगा रहे होंगे, फूल खिले होंगे अनामना भांति। उस स्थान पे जाकर के तेरा मन बाग बाग हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वहां रुक जाना और गुरु को बताए हुए रास्ते को उजागर करना, गुरु मंत्र का सुमिरन करना। नारद जी चले गए। ध्रुव चलते 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 मधुबन में पहुंच गया। क्या देखता है कि चारों ओर फूल खिले हैं, हरियाली है, पंखेरू गीत गा रहे हैं, प्रकृति मुस्कुरा रही है। और ऐसी जगह पे जब प्रकृति मुस्कुरा रही हो मेरी बहनों, ध्यान करने से बल बढ़ता है, वहां पे ध्यान करने से शक्ति बढ़ती है, आनंद मिलता है। ध्रुव वही खड़ा हो गया और गुरु के दिए हुए मार्ग को अनुसरण करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जगने से क्या होता है? आदमी की भूख कम होने लगती है, आदमी का खाना कम हो जाता है। कभी भी देखना मेरे भाइयों, अगर 2-4 दिन इस मंत्र को जप दोगे आपका खाना आधा हो जाएगा। 4 रोटी खाते हो 2 में आ जाओगे। ये इसका लक्षण है। शरीर की मांग घट जाती है और आत्मा की मांग बढ़ जाती है। ध्रुव ने मंत्र जपना शुरू किया
शाम को भूख लग गई, बच्चा ही तो ठहरा ना, बच्चा, भूख लग गई। फल फूल खा करके जमुना जी का पानी पी करके फिर कुछ देर सोया रहा, सवेरे फिर लग गया ओम नमो भगवते वासु। करते 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 इसने फल भी छोड़े, फूल भी छोड़े, पानी भी छोड़ा, और जब छठा महीना आया ये हवा से जीवित रहा। उसको कहते हैं पवनहारी योगी। पवन आहारी योगी उसको कहते हैं मेरे भाइयों जो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता।